अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और यार आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, तनकीद ना करें। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत सारे दिल पे ले जाते हैं। हाँ। और आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, किसी मैं और चीज़ का। खिलाड़ियों के लिए माजरत के साथ मैं ये बोलूंगी, पहले अपने स्टैट्स देख लें फिर अपना मुंह खोलें यार वो प्लीज। एक बात की बात है ना, लेकिन यार आप लोगों को तो बहाना चाहिए होता है। फिलहाल हारिस रऊफ की इस अपील के हवाले से अब बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि बाबर और नसीम डोमेस्टिक में भी नाकाम हो गए हैं। नाकामियां ना पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारा। नाकामी पीछे नहीं छोड़नी है। फिर सिकंदर बख्श जो हैं, हाँ। उन्होंने मोहसिन नकवी से एक रिक्वेस्ट करी है, फरमाइश करी है कि भाई ये मोहम्मद रिजवान को तो देखो, ये किस खाचे में कहाँ घूम रहे, क्या नहीं हाँ, कर रहे। पूछो और तो पैसों कुछ इनसे। पूछो तो फिर जो आमिर जमाल हैं वो आ गए भाई मैदान में। आमिर जमाल ने वैसे अच्छा काम किया है, ये भिगो होना भिगो के होना भिगो चाहिए भिगो के था, भिगो होना भिगो के। चाहिए था। अबे तूने क्रिकेट करनी है या फिर इंग्लिश टेस्ट करना है? फिर भाई किंग कोहली ने बता दिया कि सबसे मुश्किल बॉलर कौन है। और जब मजे की बात है उसमें कोई शाहीन नसीम हारिस शामिल नहीं है। हाँ, वो तो शाहीन बॉलर है क्या? शाहीन बॉलर है? यार है तो अब नहीं क्या नहीं, करें। शाहीन बैट्समैन है यार, क्या हो गया बैट्समैन है? है। और क्या? ऑलराउंडर ठीक बना है। दो तुम, फिर एक नया ऑलराउंडर ले आओ तुम। कौन बनेगा भारत का अगला कप्तान? साबिक भारतीय एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, उन्होंने बता दिया। हाँ। फिर बांग्लादेश के 15 खिलाड़ियों को यार मलेशिया वैसी में क्या अजीब हो कोई गया? चवल हरकत है, मतलब टूर्नामेंट कंफर्म नहीं है, टीम चली गई वहाँ, पकड़े गए वहाँ, गिरफ्तार हो गए। बहुत सही। अजीब सी स्टोरी है। तो इस स्टोरी पे भी बात करेंगे। साथ साथ क्या आईपीएल से बड़ी कोई लीग आने वाली है? हाँ जी। और इसमें पाकिस्तानी क्यों इतना खुश हो रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि अब क्या पाकिस्तान को तीसरे T20 में भी शिकस्त हो रही है या हाँ, नहीं? मुझे तो लग रहा है हो रही है। हो रही है। हो रही है। चलो चलो। बॉलर्स बहुत ही मायूस कर रहे हैं। मोहम्मद अली देखा ना अभी, हाँ, शाहीन ने पहला हसन मेडन नवाज ओवर हो करवा गया, दिया। हसन नवाज हो गया, ये हाँ, हो उसके गए बाद सब। मोहम्मद अली के ओवर में उन्होंने रन रेट बराबर कर दिया। सही सही। तो स्टार्ट करते हैं हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो भाई उन्होंने मैच के बाद टॉक करी। भाई यार आप लोग हारिस क्यों तनकीद रऊफ, करते हैं यार यार? देखिए बात तनकीद की नहीं होती। अगर आप अपनी बॉलिंग से जवाब दे देंगे ना तो मेरे ख्याल से आप फिर लोगों के मुंह नहीं बंद तो कर सकते हैं। नहीं। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है ना। आप मतलब क्या चाह रहे हैं? आप बुरा खेलें, आप मुस्तकिल हमारी टीम को हराते रहें और हम आपके कसीदे पढ़ते रहें, तो माजरत के साथ ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने शायद वो बाबर आजम के जो वालिद साहब का वो था ना, वो उठा हाँ। के वो कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, अंदर कितनी नहीं भड़ास। अबे तुम्हारे में इतनी भड़ास है हाँ। तो तुम जाके भाई बैट्समैनों पे अपने निकालो। अपने स्पोर्ट्स से निकालो ना, अपनी गेंदबाजी से निकालो ना। तुम क्या कर रहे हो? समझ से बाहर है। इंडिया में आई तो एम तुम वेरी सॉरी एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। नहीं नहीं, वो तो सारी बात है, पूरी कौम ही मायूस हुई हाँ। है। इंडिया में तो तुम चश्मे लगा कर आ गए थे कि हमने छोड़ना नहीं है, हमने ये नहीं करना है, हमने वो नहीं करना है। मतलब आप बोल रहे हैं कि हम तो वेट कर रहे होते हैं कि टीम हारे। भाई हम तो मुद्दतों से बताओ। इंतजार कर रहे हैं कि हमारी टीम जीते, लेकिन हमें वो जीत नसीब नहीं हो नहीं, रही नहीं, सलूट है। आप। आप चाहे एशियन विकेट्स पे खेल लें, आप चाहे सीना कंट्रीज में खेल लें, रिजल्ट सिफर का सिफर आ रहा है। फिर आप कहते हैं जी उनको तो जी एज भी हासिल हो रहा था, उनके सही। जी बैट पे एज पे बॉल लग रही थी, फिर हवा भी चल रही थी, फिर बाउंड्री भी छोटी थी, फिर जो कैचेस हम समझ रहे थे कैचेस होंगे वो छक्के निकल रहे थे। तो ये तो फिर आपकी नाअहली है ना कि आप किस तरह से बॉलिंग करवा रहे थे। फिर आप कह रहे हैं कि आप पे तनकीद भी ना करो। मतलब ये चीज़ तो माजरत के साथ आपने काबिल एक कबूल है। मैच खेला है, 3 ओवर करवाए हैं, 20 रन देके 2 आउट कर दिया। आपके मुंह हाँ। में बस क्या जबान आ रही अच्छा, नहीं है? मजे की बात है, इस पे भी वो कहते हैं कि हमारे लिए कहा जाता है, मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कि एशियन पिचेस पे भी हम अच्छा नहीं खेलते और बाहर के लोग आके हमसे पूछते हैं कि बताओ। भाई कैसे बॉलिंग करानी है, तो हम कहते हैं खुद सीखो, खुद देखो। खुद देखो, खुद मतलब यार सीखो। आप कहाँ की बातें कर रहे हो? इस वक्त ना आप 3 में हो ना आप 13 में हो। सही बात है। और फिर शाहीन शाह पे हम देखें, जो खाली ऐड में बोलते हैं मैं नंबर 1 बॉलर हूँ, हाँ। और नंबर 1 बॉलर की परफॉर्मेंस देख लें कि पिछले 3 मैच में उन्होंने कोई विकेट नहीं यार लिया अभी हुआ। तो 26 रन बन ठीक गए है। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हाँ, मैच में। एक 26 रन खा एक लिया आपने। एक ओवर में 4 छक्के। हाँ जी। उसको भी जाके बोलते थे यार मैं पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर हूँ, मुझे जरा आराम से हाँ, खेलो, आराम आराम से से खेल लो। उसको भी डांटते थे। भाई 2 मैच में 48 रन। नहीं यार मतलब, और फिर हमारे जो एक तोहफे गए तो शादाब खान। मैंने सही तो कहा था कि बेस्ट नहीं है। हाँ बस ठीक है, जैसे और है वैसे ये भी है। फिर शादाब खान की हम बात करें तो 2 मैच 3 ओवर 28 रन। हाय अल्लाह। एक कोई भी विकेट नहीं मिली है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक डिबेट ये छिड़ी हुई है कि नौजवान हैं, इनको ज़्यादा अभी मौका देना चाहिए। दूसरी जानिब ये है कि बाबर को ड्रॉप करने का अंजाम देख लिया। नहीं देखें, आप इसको और इसको मशरिक और मगरिब को आप मिला तो नहीं सकते नहीं हो यार ना। देखो, नुकसान तो हुआ है बाबर के नाम नुकसान से। हुआ है, हाँ, नुकसान हुआ है, मैं मानती हूँ। लेकिन मसला ये है कि फिर आप ये बात ना करो ना कि फिर हम यंगस्टर को लेकर आएंगे, हम उनको ग्रूम करेंगे, हम उनको ट्रेन करना चाहते अभी हैं। कौन सा यंगस्टर है? मोहम्मद अली कौन सा यंगस्टर है? शादाब कौन सा जहांदार यंगस्टर खान है? वगैरह ये लोग तो नए यार बच्चे एक हैं आध ना। के चक्कर में आप पूरी टीम पे टैग लगा रहे हो यार।
यार लेकिन अब वही वाली बात है, देखो हमने साई में यूथ को भी तो 25-26 मौके दिए थे ना, उसके बाद जाके थोड़ा सा वो फेमिलियर हुए टीम के साथ। इससे पहले वो ठीक है डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेल रहे थे, लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन टीम के अंदर तो उन्होंने एक टाइम लगाया। तो मेरे ख्याल से 1-2 सीरीज देनी चाहिए इनको भी, ताकि फिर बाद में ये ना हो ना कि हमने मौका ही नहीं दिया। सही से आप लोग भी जरूर बताइएगा कि बाबर आजम को मिस करा नहीं करा, क्योंकि उनकी रैंकिंग भी डाउन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊँ मैं आपको, बाबर होते भी शायद कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त उनकी एवरेज आप देख लो क्या चल रही है, 31, 32, 33 इस वक्त बाबर की एवरेज ये। फिर हम अभी बॉलर की बात कर रहे थे, तो आईसीसी की जो रैंकिंग आई है उसमें कोई बॉलर नहीं है पाकिस्तान का। आप ये देखिए, आप तो पहले टॉप 10 की बात करते थे ना, अब तो टॉप 20 में कोई नहीं है। मतलब हारिस का मैं देख रही थी 26वां नंबर है, और शाहिद शाफरी का 30वां नंबर है। इस पे हारिस रऊफ है, यानी वो चोरी कहते हैं ना, सीना वाली सीन है। मतलब हारिस कुछ भी बोलने से पहले मेरे ख्याल से पहले अपने स्टैट्स देखें, आईसीसी की अपनी रैंकिंग देखें, उसके बाद वो शिकवा करें कि उन पर तनकीद होती है। तनकीद खाली उनके ऊपर नहीं होती, ओवरऑल पूरी टीम के ऊपर हो रही है, टीम की सिलेक्शन पर भी हो रही है। मैं तो कहूंगा हारिस को ज्यादा फील हो रहा है, तो इसके लिए तो वी आर वेरी सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हारिस रऊफ आकिब जावेद का जितना शुक्रिया अदा करें काम है, क्योंकि उन्होंने उनको बॉलर बना दिया, वरना वो तो इस काबिल ही नहीं थे कि बॉलर बने। मतलब अच्छा वो खुद भी तो कहते हैं 4 ओवर्स के लिए ट्रेन किया। हाँ 4 ओवर के लिए। अच्छा बाबर और नसीम जो है वो डोमेस्टिक में भी नहीं चल रहे, जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था 22 रन बनाए थे बाबर ने। बहुत बैड टच में चल रहे हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ। नसीम आई थिंक जब से रिहैब के बाद से वापस आए हैं, नसीम में वो वाली बात नहीं रही है। और ये अलमिया रहा है ना, जितने भी प्लेयर्स आप देख रहे हैं वो इंजरी के बाद जब वापस आते हैं तो उनकी वो लाइन लेंथ नहीं रहती, और नसीम भी आई थिंक वहीं कहीं मायूस किया है। नसीम का दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। उर्वशी ने इस बार लिफ्ट नहीं करवाई यार। सही से। अच्छा सिकंदर वक्त ने कहा है कि पीसीबी के चेयरमैन सख्त एक्शन लें, जो मोहम्मद रिजवान नहीं खेलने इनका कॉन्ट्रैक्ट वो करें, 60 लाख रुपए मिलता है। हाँ बात तो इस एतबार से सही की है कि क्लब क्रिकेट खेलना प्रेफर कर रहे हैं, डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, तो आई थिंक उनको चाहिए था कि वो डोमेस्टिक कप खेल लेते। मेरे ख्याल से क्रिकेट तो खेल रहा है ना, क्रिकेट भी खेल ही रहे हैं, क्रिकेट तो खेल रहा है ना। देखो कप्तान है, फिर एसोसिएट भी है आप, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, तुमने खुद ही बताया महीने का 60 लाख रुपए ले रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। अगर एक एग्जाम्पल तो रिजवान ने सेट करनी है ना एज अ कैप्टन। अगर रिजवान ही कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां करेंगे तो फिर जाहिर है उनको वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बताया होगा कि भाई मैं एक क्लब खेलना चाह रहा हूँ? मेरे ख्याल से सिकंदर बख्श साहब के पास इनसाइट्स बहुत रहती हैं, उन्होंने कंफर्म किया होगा और उसके बाद ये बात उन्होंने की होगी। सिकंदर बख्श बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनको कुछ नहीं पता। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा चलो, फीफा का तो हम इस खबर को फिर ना कंफर्म करवाते हैं अपने जराए से। हाँ खबर कर, लेकिन खेलना चाहिए जो बात है, ये नहीं कि अब जुर्माना करो, एक मैच नहीं खेला तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। अच्छा वैसे जुर्माने की अपनी बात की भी, रिसेंटली पाकिस्तानी क्रिकेट से बड़ा भारी किस्म के जुर्माने हुए हैं। हाँ है ना? नहीं हो, और खुशदिल शाह पे भी तो जुर्माना हो गया ना, मैच का 50% जो काफी मैसिव है। अच्छा आमिर जमाल ने बात करी भाई मोहम्मद रिजवान के हक में है, सही कह रहे हैं, कितने बड़े क्रिकेटर यहाँ मैं रिजवान को डिफेंड करूंगी। देखो यार नेटिव लैंग्वेज पर ना उबूर होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी हद तक हमें उबूर है, और हमें अपनी नेशनल ज़बान बोलने में किसी किस्म की कोई शर्म कोई आड़ नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है आमिर जमाल की कि रिजवान की जो नेटिव लैंग्वेज है ना वो अंग्रेजी नहीं है, वो आई थिंक पश्तो हैं। और जाहिर है वो उर्दू भी बोल रहे हैं, पश्तो भी बोल रहे हैं, फिर वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और बहैसियत कप्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो जगह जगह जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन रहती है, कोई अंग्रेज फैन भी उनके पास आ सकता है, कोई अंग्रेजी का इदारा भी उनसे रब्ता कर सकता है कि आइन जी हमारे पास, हम आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बेसिक अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए कि जिसमें आप अपनी बात को कन्वे कर सकें, बिकॉज आपको अपनी डेजिग्नेशन के लिहाज से भी चलना होता है। विक्रांत गुप्ता भी मजाक उड़ा रहे थे अहमद शहजाद के। नहीं यार मजाक उड़ाना गलत है, हो गया था तो वो नहीं देखो मजाक नहीं उड़ाओ, लेकिन हाँ मुझे बस ये लगता है कि थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए कि कम से कम किसी को ये वाले मौके मैसर ना आए। सही। अच्छा भाई हम तो पता नहीं कब क्या तैयारी कर रहे हैं, पीछे से पीछे जा रहे हैं। जो भारत के साबिक चीफ सेलेक्टर हैं सॉरी सबा करीम, उन्होंने कहा है कि भाई भारत को अब 2027 की तैयारी करनी चाहिए। और
पंत को उन्होंने कहा कि भारत का कप्तान होना चाहिए। पंत को? हाँ सही कह रहे, तीनों फॉर्मेट में वो खेल रहा है तो जगह ऋषभ ऑटोमेटिक पंत। बन जाती है मेरे ख्याल से। वो उन्होंने मुझे बताया ऐसा भी, लग रहा है कि शायद रोहित के बाद माइट भी बुमराह की तरफ देखा नहीं जाए। नहीं बुमराह के वो जो अपने इंजरी मसाइल है इस वजह से, और फिर उन्होंने बताया भाई कि वो यानी वो बोझ नहीं लेता, डर हाथ का डर नहीं है, तो मेरे ख्याल से भी पंत को होना चाहिए कप्तान। देखें जी, अब वो ये- सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नया धोनी लेकिन मिल मैंने जाएगा, तो लेकिन सुनना धोनी है, तो नहीं लेकिन है। जिस तरह के भी रिसेंट टाइम में जो स्टेटमेंट्स आए हैं ना रिगार्डिंग सही। रोहित एंड विराट रिटायरमेंट से मुतालिक बहुत सारी जी बातें हुई हैं, तो मुझे तो इशारा ये भी लगा है कि शायद 2027 तक ये दोनों आपको नजर आएंगे ओडीआई क्रिकेट में। आना चाहिए Yes. आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। रोहित शर्मा की एक खबर चल रही है रिगार्डिंग द बुगाटी। हाँ वो क्या हुआ, उसका स्टोरी है यार वो एक एआई इमेज है, क्योंकि वो 2 इमेजेस है जिसमें मवाजना किया जा रहा जी, है। जी। और एक इमेज में आपने देखा होगा गौर से कि नीता अंबानी उनसे हैंडशेक कर रही है, तो उनकी जो हाथ की डायरेक्शन है वो अलग है। फिर अगली पिक्चर में जो रोहित शर्मा की जर्सी पे भारत यानी इंडिया लिखा हुआ वो है, change तो है। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रही है। तो वो एक प्लांटेड और एक एआई किस्म की तस्वीर है जिसको सही। सर्कुलेट कर दिया गया है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बिकॉज ऐसा कुछ होता तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात है कि रोहित शर्मा खुद भी शायद उसको पोस्ट कर रहे होते और अपनी गाड़ी को फ्लॉन्ट कर रहे होते, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा है। तो जब से ये एआई आया है ना, बहुत सारी फेक न्यूज़ हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रही होती है, तो हर चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए और उस पर यकीन भी नहीं करना चाहिए। सही सही से। साथ साथ भाई ना आमिर ना शाहीन ना ही वो बॉलर है तो ही बुमराह। क्लासन। एक्चुअली देखें किंग ने सही बता दी बात कौन है, है। सही बात बोली है उन्होंने। और बुमराह जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, उनका शुमार दुनिया के इस वक्त टॉप बॉलर्स में हो रहा है। लेकिन जो आईपीएल की फ्रेंचाइज हैं उनकी मुंबई इंडियंस, उनको काफ़ी धचका लग गया है, क्योंकि महिला जयवर्धने जो उनके कोच भी हैं वो ये कह रही हैं कि जसप्रीत बुमराह जो इनिशियल मैचेस हैं ना वो नहीं खेल पाएंगे। अच्छा मजे की बात है, इससे पहले हम विराट कोहली का जिक्र कर रहे थे, तो जब बुमराह ने अपना आईपीएल सेशन शुरू किया था ना, पहला विकेट पहले ओवर में पहली विकेट ली थी किंग कोहली की। अच्छा कोहली ने खुद भी इस बात का इजहार किया कि वो डेंजरस बॉलर लगते हैं, लेकिन अब उनके लिए साइन ऑफ रिलीफ होगा, क्योंकि शायद जो इनिशियल मैच होगा उसमें बुमराह नहीं होंगे, तो विराट कोहली लंबी बैटिंग कर सकते नहीं हैं। उन्होंने बताया, किसी ने बताया भी था कि वो बुमराह का जो है वो इंग्लैंड सीरीज तक है, वो थोड़ा उसको अपने देखभाल के करना लेकिन होगा। उनके कोच ने कहा है कि ही इज इन गुड स्पिरिट्स और सही। जल्दी वो रिकवर हो रहे हैं। सही से। अच्छा एक और डिबेट चलिए, पीएसएल वर्सेस आईपीएल। यार देखो पीएसएल की अपनी एक खूबसूरती है, जाहिर है हमारी लीग है वो, और आईपीएल की अपनी एक समंदर ब्यूटी से है। ट्रॉफी मतलब है। हम ये कहें ना एक ब्यूटी और एक बीस्ट के दरमियान मुकाबला है, तो मैं इसको ऐसे देखूंगी। यार मैं तो कहूँगा ये जो चैलेंज है ये आप लोगों से है। हाँ। आप लोग जरा इस वीडियो में जरूर बताएं कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल, जरा हम भी तो देखें कि कितने कमेंट्स आ रहे होते क्या है क्या सही है। सही सही। अच्छा कुछ सेरेमनी के बारे में बताइए यार सेरेमनी बहुत ज़्यादा ग्रैंड होने वाली है आईपीएल की, बिकॉज अभी मैंने एक जगह पढ़ा कि 13 जो मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं ना आईपीएल मैचेस के लिए, वहाँ अलग अलग सेरेमनी होगी। तो काफ़ी डेजलिंग किस्म की ये सेरेमनी होने वाली है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई है। और ये नहीं बल्कि जो बॉलीवुड के नामवर स्टार्स हैं, जिसमें माधुरी दीक्षित भी हैं, जिसमें दिशा पटानी भी हैं, वरुण धवन भी हैं, सलमान खान भी हैं, और भी जो दीगर बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी आएंगे। फिर श्रेया घोषाल जिनकी बड़ी मीठी सी आवाज़ है, वो भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। तो आई थिंक ना आईपीएल ना उनकी आवाज़ को ना कोयल की आवाज़ से मिलाया जाता है, तो बड़ी मीठी सूथिंग सी उनकी वॉइस है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है श्रेया। तो आईपीएल की जो सेरेमनी है बहुत ज़्यादा ग्रैंड होने वाली है, मुझे लगता है कि इसको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एक खबर आ रही है, तो जितने भी हमारे भारतीय भाई देख रहे हैं ना, वो मुझे ये बताएं कि जो कोलकाता में मैच होने वाला है ये क्या किसी रिलीजियस फेस्टिविटी की वजह से कुछ इसमें चेंजेस का इम्कान है, खासकर जो मैच 6 अप्रैल को होने जा रहा है, क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर कोई रिलीजियस फेस्टिविटी होने वाली है, जिसकी वजह से उस मैच को रीस्केड्यूल किया जाएगा। और इससे पहले भी इन द लास्ट सेशन ऑफ आईपीएल तब भी ये मैच रीस्केड्यूल पाकिस्तान के मैच में हुआ था, की वजह से, पाकिस्तान के मैच में हुआ था
हाँ। 2003 का जब हम 2023 का जब हम खेलने गए थे हाँ। तो पाकिस्तान का मैच जो वो है जो उनका जो हाँ, फेस्टिवल क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसमें कोई 20,000 लोग शिरकत करते हैं, तो जाहिर है तो सिटी पुलिस होगी सारी सही वहाँ पर लेकिन लगी यार होगी, तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। बस आईपीएल स्टार्ट होने में बस चंद ही दिन रह गए हाँ। और जो धूम मची हुई है जो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से हाँ। बताया। और मैं देख रही थी ये सनराइज हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है ये, क्योंकि इसमें अभिषेक शर्मा है और उनके साथ है ट्रेविस हेड। बताओ। फिर मजे की बात है कि हेनरिक क्लासन है जो कि स्पिनर्स की पिटाई करते हैं, और उनका जो एक स्ट्राइक रेट है ना अगेंस्ट स्पिन वो 163 का है। फिर मोहम्मद शामी भी इसी टीम में है, पैट कमिंस कप्तान है, एडम जेम्पा का भी तड़का है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल के मैचेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या पहला मैच नहीं खेल रहे, हार्दिक नहीं खेल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि लास्ट ईयर उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि स्लो ओवर रेट पर उनको इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इस वक्त वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। उनके कोच ने उनको आगाह कर दिया है और वो उनको अंदाजा नहीं था, लेकिन हार्दिक ने ये बोला है कि मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इसका ये रिस्पॉन्स। सही कौन जीत रहा है? लेकिन लास्ट टाइम यार बड़ा बुरा हुआ था हार्दिक के साथ। प्लीज अब वो कुत्तों से मत मिलाना खुदा के लिए। हार्दिक के साथ नहीं, पूरी मुंबई इंडियंस के साथ जो कुछ हुआ था ना, हाँ, वो रोहित की बकवा लग गई, ये लग गया, कंट्रोवर्सी। लेकिन अभी तो मैं देख रही हूँ हार्दिक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, द वे ही परफॉर्म इन द चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा मुझे ये लग रहा है ये ट्रॉफी जो है ना इस बार आरसीबी को जाएगी। इतना लो नहीं जाना चाहिए, मैं बस ये कहूँगी। हाँ, अच्छा आरसीबी को जा रही ट्रॉफी, कांट से या प्रीति जिंटा ले जा रही, प्रीति जिंटा ने भी कहा नाइट राइडर्स। हाँ यार वैसे ये लोग दोनों अभी तक नहीं जीते। नहीं वो तो शाहरुख की टीम है ना। नहीं किंग 11 पंजाब की बात कर रहा हूँ। नहीं किंग 11 का मुझे नहीं पता, मेरी फेवरेट टीम ऐसे शाहरुख की टीम है, क्योंकि अच्छा, एज अ एक्टर मुझे वो बड़े पसंद है। और केकेआर को जब पाकिस्तान से लोग जाया करते थे तो वसीम अकरम उनकी कोचिंग करते थे। एक ये भी वजह है। सही मेरी ख्वाहिश है यार विराट कोहली की टीम जीते, क्योंकि यार बहुत अरसा हो गया कोहली ने ट्रॉफी नहीं उठाई, यानी आईपीएल। हाँ उनकी विश है, तो आई होप कि उनकी उठाई नहीं है, तस्वीरों में यार बुमराह नहीं है वैसे, कोहली लंबी बैटिंग कर सकते हैं। हाँ सही। अच्छा जाते जाते भाई आईपीएल से बड़ी कोई लीग आ रही है यार? ये सऊदी अरेबिया से ऐसी खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि आईपीएल से बड़ी लीग होगी। वैसे द वे उन्होंने जो एक तरह से फुटबॉल में अपनी धाक बिठाई है रोनाल्डो को अपने पास रख के, तो कोई बैद नहीं है कि वो क्या धमाका अब करने वाले हैं। क्योंकि अभी इससे पहले आपको याद होगा जब सऊदिया में वो भी हुआ था फुटबॉल का वर्ल्ड कप, राइट? सऊदी में तो कतर में हुआ था। यस, तो वो कितना ग्रैंड था, कितने जबरदस्त इंतजाम किए गए थे, तो मुझे लगता है बहुत ही लेविश किस्म की। लेकिन यार कुछ भी कर लो आईपीएल का मुकाबला नहीं, ऑस्ट्रेलियंस होंगे। नहीं कुछ भी कर लो, आप आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकते। लेट्स सी, लेकिन देखें ना अब जितनी जिद्दत आ रही है विद द टाइम, तो इससे भी कोई बड़ी चीज आने वाली है। बिकॉज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखें एक टाइम था जब कहते थे कि बुर्ज खलीफा टॉप बिल्डिंग है, लेकिन सऊदिया में ही अब बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बन रही है। सही तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो सोच रहे होंगे जो कि डिफरेंट भी होगा और शायद हमें अच्छा भी लगे बाय द टाइम। सही। और कुछ आप बांग्लादेश का बता रही थी यार, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि बांग्लादेश वालों ने क्या किया है। अगर आपकी कोई टीम जा भी रही है तो कंफर्म तो करो कि वो कहाँ जा रही है, किस सिलसिले में जा रही है, क्योंकि हम तक जो खबरें पहुंची हैं वो यही पहुंची हैं कि जब वो प्लेयर्स वहाँ पहुँचे और इमिग्रेशन के लिए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी जनाब कोई 21 से 23 के दरमियान हमारी कोई लीग हो रही है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब इस दरमियान तो ऐसी कोई स्पॉट ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, और उठा के उनको 15 को अंदर डाल दिया फॉर नो रीज़न ना। तो मेरे ख्याल से जब आपकी टीम कहीं जा रही होती है तो चेक एंड बैलेंस तो रखें, मालूमात तो लें कि टीम कहाँ जा रही है, किस सिलसिले में जा रही है, कोई टूर्नामेंट हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि क्या पता ये किसी किस्म का ना एक फ्रॉड हो जो प्लेयर्स को बुलाया गया इस तरह से, और फिर वहाँ की जो इंतजामिया थी जो ये सो कॉल्ड फेक लीग करवा रहे थे वो गायब हो गए। सही। तो भाई देख के जाना, ये ना हो कि वो फिर टिकट भी ना मिले, वो भी ना मिले। हाँ। अच्छा आपने पीएसएल की बात, आईपीएल की बात करी, पीएसएल की नहीं कर रहे यार? हिरा मानी ने अभी एक्चुअली आईपीएल करीब है, 22 को शुरू हो रहा है और पीएसएल अभी 11 अप्रैल को है। तो उसके लिए ना अभी हम लोग थोड़े हाई स्पिरिट्स में आ रहे हैं। अभी तो समंदर से ट्रॉफी निकाली है। हाँ, अभी तो खजाना निकला है। अभी और हम डिग इन कर रहे हैं ना, और हम क्या क्या कर सकते हैं। प्लस अभी रोजे भी चल रहे हैं ना यार, तो अभी वो वाली एनर्जीज नहीं है हमारी। नहीं मैं लाहौर कलंदर की बात कर रहा था। हिरा मानी जो है उन्होंने पीएसएल 10 के लिए
लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया और अच्छा। हिरा मानी कह रही है कि पीएसएल को आईपीएल की तरह। हीरा मनी वैसे आजकल काफी ज्यादा एक्टिव है और हाँ। हीरा मनी आई थिंक कुछ गाने वाने भी कर रही है। रजब भट्ट के साथ भी कोई वीडियो उनकी आई थी अभी मॉडलिंग सिंगिंग से मुतालिक। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया। वैसे अच्छी बात है, रूट करना चाहिए अपनी टीम्स के लिए। और कह रही थी मैं आईपीएल की तरह इस गेम को वो करूंगी। आईपीएल की तरह ग्लैमरस करने के लिए किरदार अदा करेंगी। आईपीएल वाला ग्लैमर तो हम यहाँ नहीं ला सकते हीरा बीबी, इसलिए क्योंकि मसले हो जाएंगे, पैमरा एक्शन में आ जाएगा। आईपीएल वाला नहीं ला सकते हम। सही है, सही है, सही है। चले कलंदर है ना, तो कुछ भी हो सकता है। चले भाई, ये थी हमारी वीडियो। जरूर आप लोग जरूर फीडबैक दिएगा, कमेंट दिएगा और जरूर बताइएगा आईपीएल वर्सेस पीएसएल या फिर जो सऊदीया की लीग आई है वो कुछ नया करेगी। ओके बाय।